पत्रकारिता की असल हरकत, मेहनत और हिम्मत पर विश्व सिनेमा में कई नायाब फिल्में बनी हैं। ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन, स्पॉटलाइट और द पोस्ट जैसी फिल्मों की कड़ी में ये नई फिल्म है शी सेड। ये कहानी है उन दो साहसी महिला पत्रकारों जोडी कैंटोर और मेगन टुए की, जिनकी खोजी पत्रकारिता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार दिलाया। इन पत्रकारों ने बाद में अपने इन्हीं अनुभवों पर एक किताब लिखी जिस पर बनी है फिल्म शी सेड। हॉलीवुड के दबंग फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन की दशकों तक अपने आसपास मौजूद रहने वाली युवतियों के शारीरिक और मानसिक शोषण का खुलासा करने वाली इन दोनों महिला पत्रकारों की कहानी भीतर तक सेहरा देने वाली है। रात के अंधेरे में निकली पत्रकार का पीछा करती काली कार, हफ्तों तक चली मेहनत के बाद भी हाथ में ठोस सबूत न होने के लिए परेशान पत्रकार को इन मौके पर आने वाला एक पीड़िता का फोन और हार्वी वाइनस्टीन के एक निकट सहयोगी का अपना फोन सच के लिए परेशान पत्रकार के लिए खुला छोड़ जाना, फिल्म के कुछ ऐसे दृश्य हैं जो पत्रकारिता में होने वाले संयोगों की सुखद अनुभूतियां हैं। आगे के सस्पेंस के लिए सब्सक्राइब करो वरना पाप लगेगा। और सॉरी, मुझे हंसना नहीं आता उसके लिए। किसी भी पत्रकार के लिए जीवन में संयोग कम ही बनते हैं और ऐसे मौकों पर एक फील्ड रिपोर्टर पर उसके संपादक का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी थाती होती है। फिल्म शी सेड में ऐसे कई दृश्य हैं जो पत्रकारिता की आदर्श परिस्थितियों को स्थापित करते हैं। लीड खबर को फाइनल करते समय रिपोर्टरों के साथ मौजूद समाचार संपादक से लेकर कार्यकारी संपादक व प्रबंध संपादक और अपने रिपोर्टर का हर कदम पर साथ देने वाले सीनियर इस फिल्म के वे रूपक हैं जिन्हें हर अखबार के शीर्षस्थ प्रबंधन को जरूर देखना चाहिए। फिल्म क्या है, किस विषय पर है, उस मामले में क्या हुआ, ये सब जानते हुए भी ऐसी किसी फिल्म को देखना भी कम चुनौती भरा नहीं होता है। लेकिन तारीफ करनी चाहिए फिल्म शी सेड की लेखक रेबेका लेनकेविग्स और निर्देशक मारिया शॉडर की, जो इसे उस कालखंड से शुरू करती हैं जब हार्वी वाइनस्टीन की अनैतिक गतिविधियों का शिकार हुई महिला का सिनेमा के प्रति पहला आकर्षण होता है और उसे समुद्र तट पर शूटिंग कर रही टीम में इंटर्न की नौकरी मिल जाती है। 1992 से शुरू होने वाली कहानी अब वहां तक आ चुकी है जब कैलिफोर्निया में हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ शुरू हुए नए मामले के जज ने अपने जूरी मेंबर को फिल्म शी सेड का ट्रेलर न देखने की सलाह दी है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। फिल्म शी सेड खोजी पत्रकारिता की एक कहानी को मानवीय अनुभूतियों के साथ सहज संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करती है। दोनों महिला पत्रकारों का खबरों पर जुटे रहने के बीच अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सुलझाते दिखना उनके संघर्ष को बेहतर सम्मान देता है। पूरी फिल्म में जब भी ये दोनों पत्रकार पर्दे पर दिखते हैं तो कैमरा उनके आसपास के माहौल को लिखता चलता है। ये दिखाता है कि पत्रकार कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वह तभी तक सफल है जब तक वह भीड़ का हिस्सा बना रहता है, यहाँ वहाँ दौड़ता भागता है और सामान्य परिस्थितियों में भी असामान्य परिदृश्यों पर नज़र बनाए रखता है। फिल्म शुरू वहाँ से होती है जब 2016 में टुए उन महिलाओं पर खबर कर रही हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार के बारे में बात की और कैंटोर सीरियाई शरणार्थियों पर काम कर रही हैं। अभिनेत्री रोस मैकगोवन के एक ट्वीट से कैंटोर को लीड मिलती है और उनकी संपादक रेबेका कॉबेट इन दोनों को इस पर काम करने को प्रोत्साहित करती है। टुए के किरदार में केरी मुलिगन और कैंटोर के किरदार में जोए कजान ने फिल्म में कुछ इस तरह काम किया है कि लगता ही नहीं वे अभिनय कर रही हैं। लोगों के घरों तक अप्रत्याशित रूप से पहुंच जाना, वाइनस्टीन की शिकार हुई महिलाओं को लगातार संदेश भेजते रहना, एक तथ्य की जांच परख के लिए बेहद कठिन चुनौतियों का सामना करना और पीड़ित महिलाओं को ये समझाना कि हम और आप मिलकर अतीत को भले न सुधार सकते हो लेकिन भविष्य में दूसरों के साथ ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसका जमीन तैयार करना कितना जरूरी है। कार्यकारी संपादक के रूप में एंड्रे ब्रोगा का आभामंडल दर्शनीय है। वाइनस्टीन का दबाव पड़ने के बाद भी अपना लहजा सख्त रखने और अपने रिपोर्टरों को ही बातचीत में आगे रखने की कार्यशैली दूसरे संपादकों के लिए किसी सबक से कम नहीं है। फिल्म शी सेड एक अद्भुत टीम वर्क से बनी फिल्म है। रेबेका लेनकेविग्स की पटकथा और मारिया शॉडर का निर्देशन इसे ऑस्कर की तमाम श्रेणियों में नामित होने का मजबूत दावेदार बनाते हैं। रेबेका ने फिल्म को कुछ यूं बुना है कि शुरुआती दृश्यों के बाद ही दर्शक कहानी के साथ हो लेते हैं। यौन शोषण के पुराने मामलों को पर्दे पर फिल्माने का तरीका भी काफी संवेदनशील रखा गया है। हार्वी वाइनस्टीन के कमरे में पीड़ित युवती के अंतर्वस्त्रों से फिसलता कैमरा जब शॉवर रूम तक जाता है तो समझ आता है कि मारिया का निर्देशन कितना सजग है और बिना उन दृश्यों को फिर से पुनर्रचित किए भी वह पूरी बात दर्शकों को समझाने में सफल रहती हैं। फिल्म का संपादन बेहतरीन है। पूरी फिल्म में हार्वी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। हार्वी का किरदार कर रहे माइक ह्यूस्टन का भी सिर्फ सिर दिखता है और वह भी पीछे से। हार्वी की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल भी फिल्म में किया गया है। 2 घंटे 8 मिनट की फिल्म शी सेड को अमेरिकी सेंसर बोर्ड से आर रेटिंग मिली है। फिल्म की कथा वस्तु और भाषा के हिसाब से भारत में भी फिल्म सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज होने की संभावना दिखती है। पत्रकारिता और फिल्मों से जुड़े हर शख्स के लिए ये फिल्म किसी सबक जैसी है और इसे दर्शनीय बनाने में इसके कलाकारों, निर्देशक, लेखक के अलावा इसकी बाकी तकनीकी टीम का भी खास योगदान है। खासतौर से फिल्म की सिनेमेटोग्राफर नताशा ब्रेरियर ने फिल्म की भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभूतियों को बहुत ही खूबसूरती से कैमरे में कैद किया है।
निकोलस ब्रिटेल का संगीत भी फिल्म की कथा के प्रभाव को बढ़ाने में सफल रहा है। फिल्म का न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में पिछले महीने ही प्रीमियर हुआ और आने वाले दिनों में इसे मिलने वाले पुरस्कारों की गिनती अभी से शुरू हो चुकी है। फॉर मोर रिव्यूज इन हिंदी प्लीज सब्सक्राइब।